बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। वो रोज सुबह लोगों को प्रवचन देते थे, सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को समझाते थे। आसपास के गांवों से लोग आने लगे थे उन्हें सुनने के लिए। बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो किसी भी बेचैन मन को छू लेती थी। एक दिन की बात है, जब वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक अजनबी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आते ही उसने बुद्ध को खूब गालियां दी, बुरा भला कहा और उन्हें पाखंडी तक कह डाला। शिष्य बेचैन हो उठे। किसी ने उठकर उसे रोकना चाहा, पर बुद्ध ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध बस मुस्कुराते रहे। जब वो थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई चीज देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो चीज किसके पास रहती है? आदमी थोड़ा चौंका, बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली। ये सुनते ही वो आदमी एकदम खामोश हो गया। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया हो। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर बाद बुद्ध के चरणों में झुक गया। उस शाम सब शिष्य बैठे बात कर रहे थे कि क्रोध का जवाब कैसे दिया जाए। तभी पास ही एक राजा का रथ आकर रुका। वो राजा स्वयं बुद्ध से मिलने आया था। उनके ज्ञान की बातें उसने दूर तक सुनी थी। राजा ने एक सुंदर सोने का कटोरा बुद्ध को भेंट में दिया, जिसकी सजावट अनमोल थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर वो कटोरा लिया और तुरंत पास बैठे एक गरीब भिक्षु को सौंप दिया। राजा थोड़ा अचरज में पड़ गया। बोला, भगवान, ये मैंने आपको दिया था। बुद्ध बोले, राजन, मेरे पास पहले से एक मिट्टी का कटोरा है जो मेरे काम का है। इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं। जो चीज किसी के उपयोग में आए, वही सच्चा दान है। मेरे लिए त्याग में। बुद्ध ने अब वही नमक पास की झील में डलवाया और बोले, अब इस झील का पानी पीकर बताओ। युवक ने पानी पिया और बोला, इसमें तो कुछ खास फर्क महसूस नहीं हो रहा। बुद्ध बोले, दुख तो वही नमक जैसा है, पर अगर मन एक गिलास जितना छोटा हो तो दुख बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन मन अगर झील जितना बड़ा हो जाए तो वही दुख घुल जाता है, असर नहीं करता। अब तय तुम्हें करना है, गिलास बनना है या झील। युवक चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ बड़ा हो चुका था। शाम को एक और घटना घटी। एक स्त्री अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए रोती हुई बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में गहरा दुख था और स्वर में एक मां की पुकार, भगवान, मेरा बेटा बहुत प्यारा था, बस एक बार उसे लौटा दीजिए। आप कर सकते हैं, कृपा कीजिए। बुद्ध ने बहुत प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, मैं उसे जरूर लौटा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। जाओ और ऐसे घर से एक चुटकी सरसों लाओ जहां किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। वो स्त्री पूरे गांव में घूमती रही, हर दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन हर घर में कोई ना कोई मृत्यु का दुख था। किसी ने मां को खोया था, किसी ने बेटा, किसी ने पिता। कहीं ना कहीं कोई खालीपन सबके जीवन में था। शाम होते होते वो स्त्री वापस लौटी। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब उनमें स्वीकार का प्रकाश था। वो चुपचाप बुद्ध के चरणों में बैठ गई। बुद्ध ने धीरे से कहा, मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है, जैसे रात दिन का हिस्सा होती है।
कोई भी इससे अछूता नहीं है। तुम अकेली नहीं हो। जो इसे समझ गया उसने दुख को पार कर लिया। फिर एक दिन वहीं बैठे एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सत्य हमेशा कड़वा होता है? क्या सच बोलना जरूरी है, भले ही उससे किसी को दुख पहुंचे? बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और बोले, सत्य ना तो कड़वा होता है ना मीठा, वो बस होता है। पर जो व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता उसके लिए वो चुभन बन जाता है, और जो उसे अपना ले उसके लिए वही मुक्ति है। झूठ देर तक साथ नहीं चलता, लेकिन सत्य एक बार पकड़ लो तो कोई भय नहीं रहता। युवक ने सिर झुका लिया। उसके भीतर ये बात गहराई तक उतर। बुद्ध बोले, इसलिए पहले अपने दुख का इलाज जरूरी है। दर्शन बाद में भी हो सकते हैं। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब परम सत्य अपने आप सामने आएगा। एक और दिन बुद्ध सभा में मौन बैठे थे। उन्होंने बस एक कमल का फूल उठाया और मुस्कुरा दिए। सब लोग हैरान, ये क्या हो रहा है? सिर्फ एक महाकश्यप मुस्कुराया। बुद्ध ने कहा, जो शब्दों के बिना भी समझ जाए वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान सिर्फ पढ़कर नहीं, अनुभव से आता है। मौन ही उसका सबसे गहरा रूप है। सभा एकदम शांत हो गई। सब जैसे अंदर से कुछ महसूस कर रहे थे। उस शाम एक वृद्ध ने पूछा, भगवान, क्या एक शब्द में धर्म समझाया जा सकता है? बुद्ध बोले, हाँ। सोचो कि जो दुख तुम खुद सहना नहीं चाहते, क्या वो किसी और को देना ठीक है? सब एक साथ बोले, नहीं। बुद्ध बोले, बस वही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा। जब तक इंसान में करुणा नहीं जागेगी तब तक कोई भी पूजा अधूरी है। और तब सबको समझ आ गया, बुद्ध का धर्म मंदिरों में नहीं, इंसान के व्यवहार में बसता है। बुद्ध की ये कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी इनमें से कुछ अपनाएं तो जीवन सच में शांत, सरल और सार्थक हो सकता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर आपको कैसा लगो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।